प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। सफलता की उड़ान विषय विज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में। किसके बारे में? कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंदर उपस्थित अंग होते हैं जिसे हम बोलते हैं कोशिकांग। तो हम कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और समस्त कोशिकांग के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कोशिका में सबसे बाहर पाई जाती कोशिका भित्ति। क्या पाई जाती? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यह कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका में इसका क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। और कवकों में यह कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है, और पादप में पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति को किसने खोजा था? तो कोशिका भित्ति खोजा था रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति होती है वह पादप में पाई जाती है। पादपों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, जो कि पादपों को कोशिका को निश्चित आकार व कठोरता प्रदान करती है। इसके बाद हम बात करते लेते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? कोशिका भित्ति के अंदर। कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और यह बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। और यह किस में पाई जाती है? जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका भित्ति का क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का श्वसनांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और इसका स्वयं का डीएनए होता है। इसमें जो भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा इसमें संचित हो जाती है। और इसलिए इसको कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। इसका पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था कोलिकर ने। किसने लगाया था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक। कोलिकर एवं अल्टमैन। किसने? कोलिकर एवं अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का पता कोशिका के अंदर लगाया था। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है कोशिका में? बिजली घर या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह श्वसनांग होता है कोशिका में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल्जी काय के बारे में। तो गोल्जी काय को कोशिका का क्या कहा जाता है? ट्रैफिक हवलदार। क्योंकि जो भी पदार्थ कोशिका के अंदर आता है वह उसको परमिशन कौन देता है? तो गोल्जी काय देता है। और इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। किसने की थी गोल्जी काय की खोज? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और गोल्जी काय से जिस अंग का निर्माण होता है उसको कहा जाता है लाइसोसोम। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? कोशिका का अपनी कोशिका का पाचन कर लेते हैं। जब ये फटते हैं तो कोशिका का पाचन कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम है ना, इसको कोशिका क्या कहा जाता है? एटम बम या आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आपको लाइसोसोम के बारे में समझ में आ गया होगा। और लाइसोसोम को किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे। किसने की थी? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज कोशिका के अंदर की थी। इसी प्रकार हम बात करें केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक कोशिका का अंदर वाला भाग, मध्य वाला, बीच वाला भाग होता है जो कोशिका के समस्त क्रियाओं का, जितनी भी उसमें क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहा जाता है। और इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह राइबोसोम जिसमें पाया जाता है उसको होते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। कुछ एक जालिका है जिसका नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसपे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार? दो प्रकार की, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी। जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं वह खुरदुरी होती है। और उसमें किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण। और जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसमें किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कि केंद्रक के पास स्थित होती है, और यह दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि खुरदुरी क्या होगी? जिसपे राइबोसोम पाए जाएंगे। चिकनी क्या होगी? जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
सेंट्रोसोम के बारे में। अब सेंट्रोसोम क्या होता है? देखिए, सेंट्रोसोम कोशिकांग होता है जो कि कोशिका विभाजन का काम करता है। इसको तारकाई भी बोला जाता है। क्या बोलता है? तारकाई बोला जाता है। जो क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। और भी अन्य जानकारी हम देख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर द्रव भरा उसको नाभिकीय द्रव्य कहा जाता है। और दोनों को मिला के हम कहते हैं जीव द्रव्य। यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको नाभिकीय द्रव्य, नाभिकीय अम्ल कह सकते हैं, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य किसको कहते हैं? कोशिका द्रव्य, और नाभिक के अंदर यानी केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कहा जाता है। दोनों को हम साथ में कहें तो जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। और ये किसने कहा था? हक्सले नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है वह जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, और एक विशेष बात, जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है वह है माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, और एक और होता है लवक, जिसमें दोहरी, ये तीनों अंग ऐसे हैं जिसमें दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें जो उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं उसको किस्टी क्या बोल जाते हैं? किस्टी। और उसमें F1 कण पाए जाते हैं।